और कासगंज में सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई। हादसे में 3 लोग घायल हुए हैं। गुजरात से अपने घर वापस आ रहे थे सभी। गुजरात में टमाटर की मंडी में ये लोग काम करते थे। राजस्थान के देवगढ़ के पास ये भीषण हादसा हुआ है। सूचना पर मृतकों के गांव में इस वक्त कोहराम मचा है। मृतकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। सूचना मिलने के बाद से पूरे गांव में चूल्हा तक नहीं जला। देर रात तक तीनों के ही शव आने की संभावना। ढोलना क्षेत्र के गांव नगला छत्ता के रहने वाले हैं सभी की। ये लोग राजस्थान के देवगढ़ के पास भीषण हादसा हुआ है। सभी लोग अपने घर वापस लौट रहे थे, लेकिन इसी दौरान में यह हादसा हुआ है। सूचना पर मृतकों के गांव में इस वक्त कोहराम मचा है। चूल्हा तक नहीं जला। मृतकों के परिजनों का रो रो कर इस वक्त बुरा हाल है। सूचना मिलने के बाद पूरे गांव में चूल्हा तक नहीं जला। रो रो कर परिवार वालों का बुरा हाल। देर रात तक तीनों के ही शव आने की संभावना है। ढोलना क्षेत्र के गांव के ये लोग हैं। सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई है। खबर कासगंज से है। हादसे में 3 लोग घायल भी हुए हैं। गुजरात से अपने घर ये लोग वापस लौट रहे थे। इसी दौरान में यह हादसा हुआ। सड़क हादसे में 3 की मौत हो गई है, 3 घायल हैं। गुजरात में टमाटर की मंडी में ये लोग काम करते थे और राजस्थान के देवगढ़ के पास में यह भीषण हादसा हुआ है। लोग अपने घरों की ओर वापस लौट रहे थे। इसी दौरान में सड़क हादसे में 3 की मौत हो गई, 3 घायल हुए हैं। सभी घायलों का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव में होगा। उनके शवों का इंतजार गांव में किया जा रहा है। देर रात तक उनके शव पहुंचने की आशंका है। और आयुष है हमारे साथ, हमारे संवाददाता। आयुष, क्या कुछ जानकारी? आयुष, रास्ते में हादसा हो गया। जी जी, आवाज पहुंच पा रही है मेरी? हाँ, आयुष सुन पा रहे हैं आपको। जरा पूरी जानकारी दीजिएगा। देखिए, बिल्कुल बता दूं, ये लोग गुजरात से घर वापस आ रहे थे, तभी रास्ते में राजस्थान के देवगढ़ के पास एक भीषण हादसा हो गया। और इस भीषण हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई, जो कि आपस में भाई थे। और इसके बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है और परिजन सब आने का इंतजार कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि आज देर रात तक उन तीनों का शव आने की संभावना है। और इस हादसे के बाद गांव में बहुत ही मातम पसर गया और गांव में अभी तक चूल्हे भी नहीं जले हैं। जी, शव कब तक पहुंचेंगे इनके गांव में, इस बारे में कोई जानकारी अभी तक? आयुष, बिल्कुल, परिजनों का अगर की माने तो परिजनों का कहना है कि देर रात तक आज तक सब पहुंचने की संभावना है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और पथराई आंखों से वो तीनों शवों का इंतजार कर रहे हैं। जी, चलिए, बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। देर रात तक शवों के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। इस बीच सीनियर आईएएस डिंपल वर्मा के काम की हो रही है सराहना। आईएएस एसोसिएशन ने डिंपल वर्मा के काम की सराहना की है। हमें आईएएस डिंपल वर्मा पर गर्व है, एसोसिएशन का कहना। आईएएस डिंपल वर्मा ने कोरोना से लड़ने में सरकार की मदद की। आईएएस अधिकारी होते हुए कोरोना वॉरियर्स के लिए मास्क बनाया डिंपल वर्मा ने और खाना भी बनाया, जिसके बाद उनकी चारों तरफ प्रशंसा हो रही है। और इस दौरान में एसोसिएशन ने भी उनके काम की सराहना की है। आईएएस डिंपल वर्मा के अपने काम के प्रति तत्परता और समाज सेवा को लेकर उनकी चारों तरफ चर्चा हो रही है। डिंपल वर्मा ने कोरोना वॉरियर्स के लिए खाना बनाया, उनके लिए मास्क तैयार किए। सीनियर आईएएस ऑफिसर है डिंपल वर्मा, जिनके काम की हो रही है सराहना। आईएएस एसोसिएशन ने डिंपल वर्मा के काम की सराहना की है। खबर लखनऊ से, जहां यूपी परिवहन विभाग का बड़ा कदम। क्वारंटाइन किए गए लोगों को उनके घर पहुंचाया जाएगा। 14 दिन क्वारंटाइन किए गए लोगों को अब उनके घर पहुंचाया जाएगा। मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर से भेजा गए घर, सीतापुर, लखनऊ सहित अन्य शहरों में उनके घर भेजा जा रहा है। शासन की सहमति के बाद जरूरतमंदों को राशन भी सरकार दे रही है। तो जिनको क्वारंटाइन किया गया, उन क्वारंटाइन लोगों को न सिर्फ उनके घर पहुंचाया जा रहा है, बल्कि उनके साथ साथ राशन भी भेजा जा रहा है, ताकि उनके सामने खाने पीने की कोई परेशानी ना आए। सीतापुर, लखनऊ सहित अन्य शहरों में भी भेजा जा रहा है। शासन की सहमति के बाद जरूरतमंदों को राशन भी सरकार दे रही है। यूपी परिवहन विभाग का यह बड़ा कदम है। जो क्वारंटाइन कर अब छोड़े जा रहे हैं, उनको उनके गंतव्य तक पहुंचाएगी। लॉकडाउन में बाहर निकलना लोगों को भारी पड़ा। बेवजह सड़कों पर घूम रहे थे 20 लोग। पुलिस ने पकड़कर लोगों को मेंढक बनाया। सभी लोगों से योग और कसरत कराकर माफी मंगवाई। पकड़े गए लोगों ने घर से बाहर ना निकलने की कसम खाई। सहारनपुर थाना मंडी क्षेत्र के सभी 20 लोग हैं और जो लोग बाज नहीं आ रहे हैं, उनको उसी तरीके से सबक सिखाया जा रहा है। देवबंद में वहीं 12 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं।
इसके अलावा देखिए देवबंद को पूरी तरह से हॉटस्पॉट में तब्दील भी किया गया है। ऐसी तस्वीर के बावजूद भी जो लोग बाज नहीं आ रहे हैं उनके साथ में सख्ती से पेश आ रही है पुलिस। देवबंद कस्बे में 25 वार्ड्स को सील किया गया है। अब तक देवबंद में 12 लोगों में कोरोना पॉजिटिव पाया जा चुका है। सहारनपुर जिला पुलिस प्रशासन में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है, जिसके बाद सख्ती से ऐसे लोगों के साथ में पेश आ रही सहारनपुर पुलिस। देवबंद को पूरी तरह से हॉटस्पॉट में तब्दील किया गया। देवबंद कस्बे में 25 वार्ड्स को अब तक सील किया जा चुका है। अब तक देवबंद में 12 लोगों में कोरोना पॉजिटिव पाया गया। अभी तक कुल 20 हॉटस्पॉट विभिन्न थाना क्षेत्रों में हैं। उसमें जो मुख्य कस्बे हैं उसमें गंगोह कस्बा है, पूरा ही है। और देवबंद में अभी तक हम लोगों ने कुल 25 वार्ड में से 11 वार्ड हम लोगों ने हॉटस्पॉट में रखा था। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं, सुनिए। राशन मिल चुका है, कंप्लीट हो गया है। 7.5 किलो राशन 71 लाख लोगों को फ्री में मिल चुका है, वो कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे गरीब हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। उनके लिए हमने कहा था भाई, हमने वेबसाइट खोली थी कि भाई अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है, आप गरीब हैं, आप सरकार से फ्री में राशन लेना चाहते हैं, आप अप्लाई कीजिए। 31 लाख लोगों ने अप्लाई किया अभी तक। उन सबको भी देंगे, उनको बंटना चालू हो गया है। स्कूलों के ज़रिए हम राशन बंटवा रहे हैं उनको। 3.5 लाख लोग ऑलरेडी ऐसे लोग राशन उठा चुके हैं जिन लोगों को के पास राशन कार्ड नहीं था। 31 लाख लोगों ने अप्लाई किया, उन सबको भी हम राशन पहुंचा रहे हैं, स्कूलों में राशन बंट रहा है। इन सब चीज़ों के अलावा मैं हमेशा कह रहा हूँ, ये इतनी बड़ी त्रासदी है कि अकेले सरकार कुछ नहीं कर सकती। आप सबका जब तक साथ नहीं होगा हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मुझे बहुत खुशी है, मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ और इधर उधर से पता चल रहा है, बहुत सारे लोग हमारी भी पार्टी के, दूसरी भी पार्टियों के, समाज सेवी संस्थाओं के अच्छे काम में लगे हुए हैं। कहीं पता चलता है किसी को कि यहाँ कोई भूखा है, यहाँ पे किसी को मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है, मैं देखता हूँ कि कोई ना कोई आदमी वहाँ पहुँच जाता है। ये धर्म का काम है, ये पुण्य का काम है, यही इंसानियत है, यही सच्ची भगवान की पूजा और यही सच्ची देशभक्ति है। इस टाइम कहीं आपको कोई आदमी दुखी मिले किसी भी वजह से, उसके दुख को दूर करने की कोशिश करें। और मैं उन सब लोगों को सलाम करना चाहता हूं जो इस दुख की घड़ी में एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। और मैं भी 24 घंटे आपकी सेवा में हाजिर हूं। 24 घंटे रात दिन हम लोग लगे हुए हैं। कभी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो, बेहिचक आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। से पेश आना चाहिए, ये बेहतर तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि अभी तो ये आदेश है शासन के कि अगर कोई भी बाज नहीं आता, लॉकडाउन का पालन नहीं करता, फॉलो नहीं करता, तो उनके खिलाफ आप एफआईआर दर्ज कीजिए। देश में लगातार बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए जहां चिकित्सकों ने दिन रात एक किया है, वहीं पुलिस प्रशासन ने भी सतर्कता ज्यादा बढ़ा दी। जगह जगह पुलिस की प्रहरी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए खड़े हुए हैं। यही नहीं, क्षेत्रों में लगातार गश्त बढ़ाई गई है ताकि लोग अपने घरों में रहें। पुलिस इस समय कितनी मुस्तैद है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पुलिस लॉकडाउन का पालन कराने के लिए अलग अलग तरीके अपना रही है। इस बार जनपद सहारनपुर के थाना बेहट पुलिस ने लॉकडाउन का पालन कराने के लिए नायाब तरीका ही अपनाया। जहां थाना बेहट पुलिस के वरिष्ठ पुलिस उपनिरीक्षक सत्यवीर अत्री साइकिल पर ही गश्त के लिए निकल पड़े। एएसआई ने बेहट कस्बे के शाकुंभरी चौक, गांधी चौक, मेन हाईवे, मोहल्ला मानीहरण, कसाबान सहित विभिन्न इलाकों का साइकिल से ही उनकी गश्त का दौरा किया और बेवजह बाहर घूम रहे लोगों को सख्ती के साथ घरों में रहने की हिदायत दी। जिले में एएसआई के साइकिल पर गश्त करने का मामला अब खूब चर्चाओं में है। देखिए तस्वीरें, आप देखिए जरा। सर 2 शब्द भी कहते जाओ।
होकर ही पुलिस अधिकारी खुद मौके का मुआयना कर रहे हैं, गश्त कर रहे हैं। इस बार आप देखिए भाई 144 लगी हुई, लॉकडाउन चल रहा है। लोग आ गाड़ी देख के भाग जाते हैं, अब साइकिल से निकलना पड़ रहा है, जिससे कि लोगों को समझा सके, बुझा सके, उनको बता सके। प्यार से समझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिर भी नहीं मान रहे लोग। भाई 144 लगी हुई, लॉकडाउन चल रहा है। लोग आ गाड़ी देख के भाग जाते हैं, अब साइकिल से निकलना पड़ रहा है, जिससे कि लोगों को समझा सके, बुझा सके, उनको बता सके। प्यार से समझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिर भी नहीं मान रहे लोग। तो देखिए आप उनकी बातों को भी सुन रहे हैं। खुद एसएसआई ये बता रहे हैं कि साइकिल पर उनके निकलने की वजह सिर्फ एक है कि वो लोगों को समझा सके और बता सके कि लॉकडाउन का पालन करना है और बहुत ज़रूरी है लॉकडाउन का पालन करना, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो समस्या को बढ़ाने का काम आप खुद करेंगे। बंदरों को भोजन कराया गया सहारनपुर के अंदर ही। केला, गुड़ और चना बंदरों को खिलाया गया। हाईवे पर आवाजाही बंद होने के कारण दरअसल ये बंदर भूखे थे। यूपी उत्तराखंड बॉर्डर पर शिवालिक की पहाड़ियों की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर कई दिनों से भूखे बंदरों को भी भोजन कराया गया। देखिए क्योंकि इन दिनों अब अगर आप बात करें लोगों की, तो लोगों तक तो भोजन पहुंचाया जा रहा है समाज सेवी द्वारा, सरकार द्वारा, और लोग अपने स्तर पर भी प्रयास कर रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो यहाँ पर वन्य जीव लोगों के सहारे थे, क्योंकि लोग आमतौर पर बंदरों को भोजन कराते हैं या फिर और बाकी जो वन्य जीव हैं उन तक उनको दाना पहुंचाने का काम करते थे। लेकिन आज क्योंकि पूरी दुनिया ही अपने घरों में कैद है, ऐसे में ये वन्य जीव कहीं भूखे न रह जाएं, कुछ लोगों ने इनके लिए भी भोजन का इंतजाम किया। ये तो सब आपसे खा ले। मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने कोरोना वॉरियर्स पर हमले के बाद सोशल मीडिया के जरिए जनता से अपील करते हुए कहा कि सेकेंड लॉकडाउन के बाद भी ऐसी हरकतें हो रही हैं, बड़े ही शर्म की बात है। कुछ इंसानियत रखिए। कोरोना वायरस जैसे संक्रमण में हमारी सेवा करने वाले स्वास्थ्यकर्मी, पुलिसकर्मी, मीडिया कर्मियों पर हमला कर घायल करने वाले लोगों को सबक सिखाना चाहिए। याद रखिए, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं प्रशासन से ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने का अनुरोध करती हूं। दरअसल 2 दिन पहले की बात है कि कुछ लोगों ने एम्बुलेंस पर अटैक किया था, पत्थरबाजी की थी, जिसके बाद अब मथुरा की सांसद हेमा मालिनी ने भी सोशल मीडिया के जरिए एक वीडियो में ऐसे लोगों के खिलाफ में कड़ी कार्रवाई की मांग की है। साथियों, सेकेंड लॉकडाउन के बाद भी ऐसी हरकतें। अभी 2 दिन पहले की बात है, कुछ लोगों ने एम्बुलेंस को अटैक किया, पत्थरबाजी की, उन पर थूके। शर्म कीजिए, थोड़ी इंसानियत बाकी रखिए। कोरोना वॉरियर्स अपनी जान जोखिम में डालकर विषम परिस्थिति में हमारी सहायता कर रहे हैं। ये डॉक्टर्स, स्वास्थ्यकर्मी, पुलिसकर्मी, मीडिया कर्मी, इन लोगों पर हमला करके इनको घायल करने वाले ऐसे कायरों को सबक सिखाना चाहिए। याद रखिए, कोरोना वॉरियर्स है तो जिंदगी है। मैं प्रशासन से इन लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने का अनुरोध। रायबरेली में लॉकडाउन के दौरान सड़कों पर बिना मास्क और फालतू घूम रहे लोगों पर पुलिस प्रशासन की सख्ती नजर आई। लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे लोगों को पुलिस प्रशासन ने कान पकड़वाकर उठक बैठक तक लगवाई। दोबारा सड़क पर ना घूमने की हिदायतें दी। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस प्रशासन की सख्ती की तस्वीरें न्यूज़ 1 इंडिया के कैमरे पर आप देखिए एक्सक्लूसिवली। देखिए किस तरह से इनको सबक सिखाया गया है, उठक बैठक इनसे लगवाई गई और इन्हें सबक सिखाया गया। बिना मास्क और फालतू में ही घूम रहे लोगों को सड़क पर उठक बैठक लगवाई गई। ये तस्वीर रायबरेली की एक्सक्लूसिवली ये वीडियो आप देख रहे हैं।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वायरस की भयावता को देखते हुए जो है 20 अप्रैल तक को जो लॉकडाउन है उस पर सख्ती से पालन करने का आदेश दिया है, जिसके मद्देनजर आप देख सकते हैं सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। वहीं जो कुछ लोग भी गुजर रहे हैं उनको बाकायदा रोक उनकी जांच पड़ताल की जा रही है, आखिर वो लोग कहाँ आ जा रहे हैं इनकी भी छानबीन की जा रही है। खास तौर से उन लोगों को जरूर रोका जा रहा है जिनके चेहरे पर मास्क नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री ने भी अपील की थी कि जिनके मास्क जो अनिवार्य कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बगैर मास्क के ही इस तरह से टहल रहे हैं सड़कों पे, उनको रोक के उनको कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। उनको बाकायदा हिदायत देने का काम किया जा रहा है कि आप लोग बाकायदा जो है मास्क लगा के निकले। देखिए इसके हिसाब से यहाँ पे जो है बाकायदा यहाँ पे सख्ती देखने को पुलिस प्रशासन की जरूर मिल रही है कि दोबारा से जो इस तरह की गलती लोग ना कर करें और बाकायदा जो है मास्क लगा के आए। तो कहीं ना कहीं जो है जिला प्रशासन हो या पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिख रहा है और बाकायदा जो मुख्यमंत्री की अपील है उसको पालन कराने के लिए सड़कों पर उतर चुका है। यहाँ पे देखते देख जिनके चेहरे पर ना तो मास्क है, जबकि मुख्यमंत्री ने भी अपील कर रखी है कि कोई भी व्यक्ति चाहे वो जिस उससे आता हो, चाहे बुद्धिजीवी चाहे आम नागरिक हो, सभी चेहरे पे मास्क लगाएंगे। लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसे लोग हैं जो मुख्यमंत्री की अपील को नहीं मानते। आज उनको पुलिस प्रशासन द्वारा कड़ाई से उनको सजा दी जा रही है, बाकायदा सड़कों पर उठा बैठे लगा उनको दंडित करने का काम किया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये मैसेज जो है उन लोगों के लिए जरूर जाएगा जो लोग बगैर मास्क के सड़कों पर घूम रहे हैं या फिर ऐसे बगैर काम के सड़कों पर घूम रहे हैं, उनको इसी तरह कठोर सजा देने की जरूरत है जिस तरह से ये सजा दी जा रही है। रोहित मिश्रा, न्यूज़ वन इंडिया, रायबरेली। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।